हाय। आज तक हमने सुना था कि संगति का बहुत असर पड़ता है और ये बात सही है, 100% सत्य है। ये कम्युनिटी का, इन्वायरमेंट का, कल्चर का बहुत असर पड़ता है। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ मैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में काम करने से पहले भी मैं जॉब किया करता था। 2012 से 2017 तक मैंने काम किए थे, किसी और इंडस्ट्री में कहीं और काम किया था। बट मुझे फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। बस सुबह उठता था, ड्यूटी जाता था, शाम को ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर में वापस आया करता था और आपका टीवी देख के, फिल्म देख के फिर कहानी ख़त्म, फिर वाइंड अप करता था, सो जाता था, फिर सुबह सेम रूटीन। रैट रेस बोलते हैं इसको, इस रैट रेस में मैं लगा हुआ था। उसके बाद मेरी जॉब लगी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। वहाँ उस कल्चर में आने के बाद में मुझे पता लगा कि इन्वेस्टमेंट भी कुछ चीज़ होती है। वहाँ हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि जो सैलरी आ रही है एटलीस्ट उसका 10% तुम इन्वेस्टमेंट करो। वहाँ हमारे बॉस थे युद्धवीर सिंह मल्हान, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करूँगा कि उनके गाइडेंस में मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। मुझे 1% भी नहीं पता था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम। बस उन्होंने मेरा म्यूचुअल फंड शुरू करवा दिया और जब शुरू करवाया था उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस ये मालूम था कि मेरे खाते से पैसे कट रहे हैं, वो सेव हो रहा है। एक मार्गदर्शक के रूप में मेरे बॉस युद्धवीर सिंह मल्हान खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा तू चिंता ना कर, ये तुम्हें बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा, बस तू आंख बंद करके इसमें हर महीने EMI कटने दो। मैं वैसा ही करता गया। पैसे तो मेरे बने, लेकिन एक भीतर कीड़ा था मेरे अंदर कि आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, किस फंड में लग रहा है। तो मेरे मेल पे एक न्यूज़ लेटर आया करता था इंडिया बुल्स के म्यूचुअल फंड स्कीम के तरफ से। हर महीने वो स्टेटमेंट आया करता था। पहले तो ध्यान नहीं देता था, बाद में जब धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे हर एक मेल को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे समझ में आने लग गया था म्यूचुअल फंड एक ऐसा स्कीम है जिसमें हम इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और हमारा पैसा हमारे फंड मैनेजर अपने बुद्धि के अनुसार उसको अलग अलग इंडस्ट्री में और सेक्टर में पैसा लगाते हैं। हम सो रहे होते हैं बट हमारा पैसा काम कर रहा होता है। ये बाद में पता लगा। तो कहीं ना कहीं कल्चर का, इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। अगर मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जॉब नहीं करता तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि मैं अब तक इन्वेस्टमेंट का ABCD नहीं जान पाता। फिर इंडिया बुल्स से मैं HDFC में आया तो मैं शेयर मार्केट के बारे में जाना। वहाँ हमारे कुछ मित्र, कुछ कलीग ऑलरेडी शेयर मार्केट में काम कर रहे थे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इंट्राडे कर रहे थे, वे लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे थे। तो उन्होंने हमारा डीमैट अकाउंट खुलवाया। फिर वहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, डायरेक्ट शेयर परचेज करना शुरू किया, डायरेक्ट सेल करना सीखा। तो ये कल्चर के और इन्वायरमेंट के कारण ही हुआ। अगर मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं आता तो शायद नहीं जान पाता। मैं इंडिया बुल्स से पहले जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पॉलिटिक्स वाली बातचीत ज़्यादा होती थी। बीजेपी जीत गई, बीजेपी हार गई, कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, लालू जी ने ये किया, मुलायम जी ने ये किया। वो न्यूज़ चला करता था और हम उसको सुनते थे और अपनी बात रखते थे। कई बार अपनी बात मनवाने के लिए या अगले की बात काटने के लिए किसी भी हद तक हम डिबेट करते थे, लड़ भी जाते थे। और शाम को घर में आके हम लोग टीवी देखते थे। टीवी में
डिबेट सुनते थे और डिबेट सुन सुन के अंदर ही अंदर जोश आता था, भाई वाह अच्छा बोल गया, वाह अच्छा बोल गया। लेकिन जैसे ही हमारा जॉब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में गया तो एकदम से तो ये बदलाव नहीं आए, लेकिन धीरे 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 ऐसा बदलाव आया कि आज के डेट में मेरे को पॉलिटिक्स वाले न्यूज़ नहीं देखता। अब मुझे न्यूज़ चैनल अगर देखना होता है तो मैं CNBC आवाज़ देखता हूँ, जी बिज़नेस देखता हूँ, मैं वहाँ के डिबेट सुनता हूँ। मैं जो बाकी के जो डिबेट थे ना, जिनका एजेंडा था कि टीका और टोपी, वो सब छोड़ दिया मैंने, सब कुछ। अब फोकस अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने पे है। मैं जो कमा रहा हूँ उस पैसे को मैनेज करना है और उसी पैसे को मल्टीप्लाई करना है, ये मेरा मेन टारगेट है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ये ऐसा ही कीजिए, जो पैसा कमा रहे हैं उसको मैनेज करना सीखिए और कम से कम उस पैसे का 10% आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। टाटा कैपिटल वालों का एक ऐप है जिसका नाम है मनीफाई। इस ऐप के माध्यम से आप 1500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चेक कर सकते हैं घर बैठे। आप उसके रिसर्च, उन सभी स्कीम्स को रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। 100% डिजिटल इंटरफेस है और आप ये तक चेक कर सकते हैं कि किस फंड के कौन से फंड मैनेजर हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उनका एक्सपीरियंस क्या है, कौन सा फंड हाउस पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिया, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना अफिलिएट लिंक डाल दिया है, उस पर क्लिक करके आप मनीफाई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप मिनिमम 500 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप अपना कम्युनिटी चेंज कीजिए। अगर आप पैसा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आज से ही बैंकिंग और फाइनेंस वाली न्यूज़ चैनल देखना शुरू कर दीजिए और समाचार पत्र जो आते हैं, दैनिक जागरण या बाकी चीज़ें, उसमें एक इकोनॉमिक टाइम्स का अखबार लगा दीजिए। धीरे 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 उसको पढ़िए, आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी चीज़ें। फिर आप भी हमारे साथ साथ पैसा बनाना सीख जाएंगे। मैं बहुत बड़ा पैसे वाला तो नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन हाँ, उस रास्ते पे चल चुका हूँ, उस रास्ते पे कदम रख दिया हूँ जहाँ मैं अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी बातचीत हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।